बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट्स प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहली दफ़ा देख रहे हैं तो काइंडली आप लोग यूट्यूब पे इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और जितने भी मेरे वीडियोस है उसको लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें। तो आते हैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरह। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नया एडिटेबल विंडो को मैंने ओपन किया। इसमें हमने जो हमारे पास जो हेडर फाइल्स है उस हेडर फाइल को लिख लिया। इसके बाद मैंने इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू हमने डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप स्टूडेंट के नाम से बनाया। यहाँ पर मैं मेन फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, मेन फंक्शन डिफाइन करता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप अभी हम बनाने वाले हैं, इसकी ऑब्जेक्ट्स दो डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट में हमारे पास इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की पैरामीटर्स डेटा मेंबर्स होंगे। सबसे पहले इस क्लास की मैं एक मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्स स्पेसिफायर है प्राइवेट के नीचे मुख्तलिफ़ डेटा मेंबर्स को लिखना है। इंटीजर टाइप स्टूडेंट आईडी मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप की। इसके अलावा जेंडर्स करेक्टर टाइप जेंडर्स मैंने डिक्लेयर किया। इसके अलावा मैंने फ्लोट टाइप जीपीए डिक्लेयर किया। करेक्टर टाइप मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड डिक्लेयर किया और लास्ट में मैंने करेक्टर एरे नेम डिक्लेयर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 30 साइज़ दिया। हमारे पास डिफ़ॉल्ट हमने इन सारी वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के इनिशियलाइज करने के लिए या तो मेंबर्स फंक्शंस जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन है उसको इंक्लूड और डिफ़ाइन करना है, या इसके लिए हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर आ सकते हैं, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और दूसरा हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ स्टूडेंट आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मैंने लिख लिया, जेंडर्स मैंने मेल के लिए एम लिख लिया, जीपीए फॉर एग्ज़ाम्पल 3.9 मैंने लिख लिया। इसके बाद ग्रेड फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए लिख लिया और हमारे पास इसकी जो नेम्स है नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट्स की वेरिएबल नेम्स आ गया। तो अगर आप देख ले तो इस यहाँ पर मैंने दो तरह की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर, एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट से ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और दूसरा हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए आपने इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो लिखना है वो नॉर्मली ऑप्शनल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने यहाँ पे कमेंट सेमीकोलन करके जो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है इसको मैंने कमेंट्स किया। इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद कंपाइल करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने कंपाइल करने से पहले सेव किया ऊप्स अंडरस्कोर फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू अंडरस्कोर 7 के नाम से इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया। अभी अगर आप देख लें तो इसमें मैंने कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन या एनी मेंबर फंक्शन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये कंपाइलेशन टाइप पे मुझे कोई भी एरर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे पास एम्बेड होता है, इंक्लूड होता है। यहाँ पे आके फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंपाइल किया, आप देख लेंगे कंपाइलेशन टाइप है हमारे पास। इसके लिए कोई भी अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने कोई भी फंक्शन इंक्लूड नहीं किया है। कौन सा फंक्शन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप देख ले तो हमारे पास ये किस तरह इसको क्यों यहाँ पर एरर मैसेज थ्रो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, या तो इसको हमने इंक्लूड करना है और या नहीं करना है। लेकिन दो केसेस है, अगर हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट को नॉर्मल ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर्स अगर हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामिंग के अंदर ऑप्शनल बन जाते हैं। अगर आप लिखेंगे तो भी कोई मसला है, नहीं लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिख लिया, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है।
अभी इस डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की सिंटैक्स समझने के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्यों कंस्ट्रक्टर है? सबसे पहले ये इसलिए कंस्ट्रक्टर है क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ाइन किया था कि कंस्ट्रक्टर एक इस तरह का स्पेशल फंक्शन होता है जिसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, हत्ता कि वॉइड भी नहीं होती, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो हमारे पास हमेशा के लिए क्लास नेम की सेम होनी चाहिए। अगर आप क्लास नेम देखें तो हमारे पास क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट है। अगर आप इस फंक्शन की नेम देखेंगे तो हमारे पास ये भी स्टूडेंट है। इट मीन ये एक सिंबल्स, एक साइन है कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। अभी ये कंस्ट्रक्टर की कौन सी टाइप है, कौन सी वर्जन है? तो हम आते हैं इसकी पैरामीटर लिस्ट पे। जब भी किसी कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी होगी, जब पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी होगी, एम्प्टी लिस्ट वाली कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अपने प्रोग्रामिंग, अभी इसमें मैंने दोबारा इसको कंपाइल किया। कंपाइलेशन के बाद फ़िलहाल भी कोई किसी किस्म की भी एरर नहीं है क्योंकि ये कोड लिखना ये ऑप्शनल था। अभी इसके साथ मैं एक चेंज करके दोबारा कंपाइल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, दूसरा पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट के लिए आपने फिर कौन सी जो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना, डिफाइन करना या डिक्लेयर करके इनसाइड डिक्लेयर आउटसाइड डिफाइन करके ये कंपल्सरी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल किया तो आपने देख लिया कि यहाँ पर एरर आया। कौन सी एरर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिसिंग एरर आया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर तो एक फंक्शन है जो कि स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी में सबसे पहले नो रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी सेम टू द नेम ऑफ द क्लास। ये दो प्रॉपर्टी तो हमारे पास सेम आ गए। अगर हम देख ले अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए हमने जितने भी पैरामीटर ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करने हैं तो उन सारे पैरामीटर को यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल आईडी, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कैरेक्टर, जेंडर, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने जीपी, फ्लोट, जीपी, इसके बाद फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, ग्रेड, और लास्ट में मैंने कैरेक्टर एरे नेम के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये हमारा पास एक नेमिंग कैरेक्टर वेरिएबल एरे है। तो इन सारे वेरिएबल के थ्रू हम जो प्राइवेट डेटा एक्सेस, जो प्राइवेट डेटा है, इन सारे को इनिशियलाइज करने के लिए हमने सबसे पहले इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर उन वेरिएबल को एक्सेस करके ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू फंक्शन कॉल के थ्रू, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के थ्रू आई है, उनको हमने असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए सबसे पहले std id इज इक्वल टू id, id में जो वैल्यू फंक्शन कॉल के थ्रू आई होगी वो हमने असाइन किया किस चीज़ को? इन स्टूडेंट id को। दोबारा सबसे पहले हमने किया करना है जेंडर इज इक्वल टू gnd में जो वैल्यूज़ है वो हमने जेंडर वेरिएबल में असाइन किया है। इसके बाद हमारे पास जो gpa है, gpa में हमने gp वेरिएबल को असाइन किया। इसके बाद हमारे पास जो ग्रेड वेरिएबल है इसमें हमने gr वेरिएबल असाइन किया, और जो नेम है इसके लिए हमने strcpy फंक्शन को यूज़ करके नेम वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हमने इन यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर में जो वेरिएबल है ये एक कैरेक्टर टाइप एरे है। इनमें मल्टीपल डायनामिक साइज के कैरेक्टर आ सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 30 कैरेक्टर। तो इस वैल्यू को सेव करने के लिए हमने क्या किया? इस वैल्यू को सेव करने के लिए हमने एक फंक्शन को यूज़ किया strcpy, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास डिफ़ॉल्ट हम असाइनमेंट इस तरह नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ नेम इज इक्वल टू नेम तो ये हमारे पास एरर देगा। क्यों? क्योंकि करेक्टर हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हम strcpy स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज़ करते हैं। अभी अगर हम दोबारा इसको कंपाइल करेंगे तो ये हमारे पास कंपाइलेशन पे अभी एरर नहीं आएगा। कंपाइलेशन पे हमारे पास ये कंपाइल हो गया। अभी इसमें भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक इस तरह का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जिसमें अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं कमेंट्स करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देखेंगे कि इस पे हमें एरर देगा। कौन सी ऑब्जेक्ट पे? इस ऑब्जेक्ट पे। तो इसमें आपके लिए जो न्यू
फॉर एग्जांपल कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट किया है कि जब भी आप मिक्स टाइप की, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करना है इनसाइड द क्लास फंक्शन बॉडी, और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी आपने इंक्लूड करना है। तो हमने अगर फॉर एग्जांपल आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट पैरामीटराइज है, तो फिर तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मिक्स है, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट भी है और पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट भी है, तो फिर दोनों फंक्शन इंक्लूड करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने किया इसको मैंने दोबारा कमेंट से ख़त्म किया, फॉर एग्जांपल कंपाइल किया, कंपाइलेशन में आपने देख लिया कि इसमें कोई इशू नहीं है। अभी एक काम करते हैं यहाँ पे, कौन सी काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा obj1 इज इक्वल टू obj2। ऑब्जेक्ट 2 की जितनी भी वैल्यू है इसको असाइन कर लो ऑब्जेक्ट 1 में। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 में इसकी जो आईडी है वो 1 है, ऑब्जेक्ट 2 में भी 1 है, इसकी जो जेंडर स्पेसिफिकेशन है ऑब्जेक्ट 1 भी मेल है, ऑब्जेक्ट 2 भी मेल है, उनकी जीपीए, उनकी ग्रेड, उनकी नेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले इसको मैं टेस्ट करता हूँ कि इस पे एरर देता है या नहीं देता है। इस पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन को, फॉर एग्जांपल वॉइड डिस्प्ले के नाम से मैंने एक फंक्शन इंक्लूड किया। इस फंक्शन में मैंने इन सारी वैल्यू को प्रिंट किया। सबसे पहले स्टूडेंट आईडी कॉलन stdid ENDL, इसके बाद सी आउट के नीचे क्या करना है, स्टूडेंट आईडी के बाद मैंने प्रिंट करना है जेंडर ENDL न्यू लाइन के लिए। इसके बाद GPA के बाद ENDL, इसके बाद हमने यहाँ पर नेम को लिखना है। नेम के बाद यहाँ पे पुट ऑफ ऑपरेटर के बाद नेम वेरिएबल लिखना है, और इसके बाद END पुट ऑफ ऑपरेटर के बाद END लिखना है। इस प्रोग्राम में डिस्प्ले फंक्शन इंक्लूजन के बाद इसको कॉल भी करना है, क्योंकि एक फंक्शनलिटी है। इस फंक्शनलिटी को यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैंने किया लिखना है obj1 डॉट डिस्प्ले और फिर obj2 डॉट डिस्प्ले। इस दोनों फंक्शन के, दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप देख ले तो यहाँ पर मैंने दो काम किए। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसके थ्रू मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसके थ्रू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पर असाइनमेंट के टाइम में भी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि हमने सिर्फ बॉडी, उसकी फंक्शन डिफिनीशन की जो बॉडी लिखी है यहाँ पर, अगर आप देख ले तो मैंने सिर्फ इसका नाम इंक्लूड किया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, और एम्प्टी बॉडी लेकर इस एम्प्टी बॉडी में हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी बॉडी में, इस एम्प्टी फंक्शन बॉडी में हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो जाती है। तो इनिशियलाइजेशन के बाद इसको कंपाइल करना है, कंपाइलेशन के बाद, कंपाइल करने के बाद इसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट हो गया। एग्जीक्यूटेबल कोड को रन करने के बाद आपने देखना है, फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट GPA, वही सेम टू सेम इंफॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट 2 से कॉपी हो के ऑब्जेक्ट 1 में, यह हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 के इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देख ले तो हमने ऑब्जेक्ट 2 को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज किया था, और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू हमने ऑब्जेक्ट 1 की जो वेरिएबल्स हैं हमने इसको इनिशियलाइज किया ऑब्जेक्ट 2 के वेरिएबल से। तो उम्मीद है आप लोगों को डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो कंसेप्ट है किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर इसकी यूज़ होती है, आप इस प्रोग्रामिंग के बाद, इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के बाद उम्मीद है आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।